नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। चलिए सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। आरजेडी को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो रही हैं अन्नपूर्णा देवी। ये तस्वीरें करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। साथ में पूर्व विधायक यशस्वी नेता जनार्दन पासवान जी भी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरा सादर अनुरोध है अपने राष्ट्रीय महामंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी से कि आप और माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय भूपेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी। तो झारखंड आरजेडी की अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन बड़ा झटका हो सकता है। काफी वक्त से आरजेडी अध्यक्ष के पद पर वो थीं और अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दरअसल टिकट नहीं मिलने से नाराज थी अन्नपूर्णा देवी और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद कोडरमा सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है। मेरा सादर अनुरोध है परिवर्तन के दूतक राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय भूपेंद्र जी। मित्रों, बिहार और झारखंड में महागठबंधन पूरी तरीके से विफल हो रहा है। ना तो वो आज अपनी सीटें तय कर पा रहे हैं और ना ही अपने उम्मीदवार तय कर पा रहे हैं। और ऐसे में राजनीति करने में जो लोग देश को आगे बढ़ाने में, समाज के सभी वर्गों का विकास करने के लिए, सामाजिक न्याय के विषय को आगे बढ़ाने के लिए, सबका साथ सबके विकास की संकल्पना को लेकर के राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता दल झारखंड की अभी तक जो अध्यक्ष थी, अब उन्होंने छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं। अन्नपूर्णा देवी जी 4 बार विधायक रही हैं, झारखंड के प्रभावी नेताओं में आती हैं, झारखंड सरकार में मंत्री रही हैं और लंबे समय तक उन्होंने और उनके परिवार ने समाज के गरीब वर्गों के संघर्ष के लिए एक लंबे समय तक काफी संघर्ष किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ श्री जनार्दन पासवान जी 2 बार आरजेडी से विधायक रहे हैं, दलित समाज के बड़े नेता हैं। वो भी आज राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और चाईबासा से जो सांसद भी हैं श्री लक्ष्मण गिलुआ जी, ये भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम पुनः पार्टी की ओर से अन्नपूर्णा जी का स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे तो आपके साथ। बहुत बहुत आप बोलना। मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 2 शब्द रखें। आज जिनकी सदस्यता ग्रहण समारोह में हम यहाँ उपस्थित हैं, ऐसी प्रखर नेत्री झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से मेरा आग्रह होगा आप संबोधित करें। अन्नपूर्णा जी। आज उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुआ जी, पार्टी के पदाधिकारी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों को देखते हुए और आज देश
को उनकी आवश्यकता है, इस चीज़ को महसूस करते हुए आज मैं राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हूँ और आने वाले दिन में यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, झारखंड प्रदेश में भी बेहतर झारखंड निर्माण के लिए उनकी भी अहम भूमिका रही है। तो निश्चित रूप से उनके कामों से प्रभावित होकर आज मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हूँ। मेरा सादर अनुरोध है झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सांसद लक्ष्मण गिलवा जी, निवर्तमान झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की अध्यक्षा और नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी की सदस्या श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, पूर्व विधायक जनार्दन पासवान जी, हमारे प्रवक्तागण और आप सभी मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को प्रभावित करते हुए जो राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री झारखंड प्रदेश के आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार उनका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। ये देश में जो स्वार्थ और निजी लाभ के लिए जो देश को पीछे ले जाने के लिए जो महाठगबंधन, स्वार्थ का गठबंधन, जो देश में एक ऐसा वातावरण बनाने का काम कांग्रेस सहित विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा की जा रही है, इसको देखते हुए हमारी झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी राष्ट्रीय जनता दल से त्याग पत्र देते हुए, जैसा उन्होंने कही, देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो देश की सुरक्षा के साथ साथ देश के जो गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित के जीवन में बदलाव लाने का काम, जो अंत्योदय की जो हमारी पार्टी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी कि अंत्योदय समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, तो आज तक देश में चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, सिर्फ गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित को सिर्फ वोट बैंक बना के रखे। और मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देखें, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, उसकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। और उनसे ही प्रभावित होकर कोडरमा की 4 बार से विधायक रहे और झारखंड में बहुत लोकप्रिय आरजेडी की नेत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश को आने वाले समय में और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में इनकी महती भूमिका होगी। और इस तरह इनके शामिल होने से झारखंड का 14 का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। मैं फिर से अपने नेत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, जनार्दन पासवान पूर्व विधायक, इनके साथ और लोग शामिल हो रहे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी परिवार में। धन्यवाद।
है। तो ये बड़ी खबर आपने सुना, अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी का दामन थाम दिया है। आरजेडी को बड़ा झटका। पिछले एक हफ्ते से इस तरह की अटकलें जरूर लगाई जा रही थी, लेकिन अब इस पर मुहर भी लग गई है। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता सीएम रघुवर दास की मौजूदगी में अन्नपूर्णा देवी ने ले ली है। आरजेडी को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। हम आपको बता दें, लगातार आरजेडी की तरफ से महागठबंधन में जहां 2 सीटों की मांग हो रही थी वो आरजेडी को नहीं मिली, वहीं अब एक और झटका अन्नपूर्णा देवी ने अब बाकायदा बीजेपी में शामिल होकर दिया है आरजेडी को। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि उनके जब कल शाम को उन्होंने सीएम रघुवर दास से मुलाकात की थी, उसके बाद से ही लगभग ये साफ हो गया था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी। अब औपचारिक तौर पर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सीएम रघुवर दास साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कहा यह भी जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी को संभवतः कोडरमा सीट के लिए टिकट मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि जब ऐलान होता है इसका तो उन्हें टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। वजह शायद नाराजगी की यही थी कि उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा था आरजेडी की तरफ से। अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं 3 सीटें, जिसके लिए बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अब देखना होगा क्या अपना उम्मीदवार बीजेपी अन्नपूर्णा देवी को बनाती है।